साडियां बच्चियां ने वो कहने सन वो आंदी है देखो। बेटा यहाँ पे सामने घूमता है, सबको ये बोलता है जी मेरा माँ बाप मर गया हुआ है। सर पे रावी का पुल और दिल दुखों का दरिया, टूटी फूटी झोंपड़ी जिसमें माँ की तड़पती ममता और जवान कांधों का मुंतजिर बूढ़ा बाप औलाद की बेहिसी की दुख भरी दास्तान बने हुए हैं। सत्तर साला खिजर हयात की एक टांग बीमारी निकल गई। शुगर के मर्ज ने बूढ़ी जुबैदा को भी उठने बैठने से माजूर कर दिया। ऐसी हालत में 8 जवान बच्चों ने तो मुंह मोड़ लिया, लेकिन गुर्बत और बीमारी सगी औलाद से बढ़कर सगी निकली, जो आज भी इसी दहलीज से लगी बैठी है, जहां से संग दिल औलाद ने कभी झांक कर भी नहीं देखा। पैसे देंगे तो वो रखेंगे, पैसे नहीं देने तो हम लोगों को टाइम से खाना नहीं मिलना। हम लोग इसी जगह पे सही हैं। खिजर हयात ने अपनी सांसों को चलाने के लिए झोंपड़ी को ही ढाबा बनाया हुआ है। बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावां, हर एक चीज बाजारों लभदी ते नहीं लभदियां मावां। अपने माँ बाप का दिल न दुखाएं, खुदारा अपनी जन्नत को दोज़ख न बनाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। ये जो आग से आप आंसू बहता हुआ देख रहे हैं और ये जो तकलीफ इस शख्स के चेहरे पे आप देख रहे हैं, और वो जो माँ जो बराबर में बैठी हुई है, यकीन माने कि इस तकलीफ में और इन आंसुओं के साथ भी ये अपने बच्चों का शायद बुरा नहीं चाहते होंगे। हमारे साथ खिजर हयात साहब मौजूद है और उनकी अहलिया मौजूद हैं। शाहीन, सबसे पहले तो आपने ये रिपोर्ट किया है, और कितने ही ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को इतना सा से लेके फिर इतना बड़ा कर देते हैं। इतना सा भी नहीं सर, बिल्कुल, जब माँ के पेट में होता है तब से वो माँ वो तकलीफ बर्दाश्त करती है। फिर जब वो दुनिया में आता है, वो बाप उसको गोद में अपने कांधों पे लिए बागों में टहलाता है। वो माँ फिर जब उसके लिए खाना बनाती है और जब वो कहता है कि गर्म है तो पहले अपने मुंह में चम्मच डाल के ठंडा करके और फिर उसके मुंह में डालती है। फिर ज़माने की गर्म और सर्द से बचाते हुए वो बच्चों को बड़ा करते हैं, उनकी शादियां करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि अब हमारा सहारा ये बनेंगे। लेकिन क्या कहिए ऐसे लोगों को कि जो अपने वालिदैन का सहारा बनना तो दरकिनार, उनसे इस मौके पे कहते हैं कि अगर आप पैसे देंगे तो घर में रुकेंगे, वरना नहीं रुकेंगे। ऐ बदबख्तों, अगर छोड़ना ही था तो किसी ओल्ड होम में छोड़ आते, झुग्गी के नीचे छोड़ आए। शाहीन, इनसे बात कीजिए बाबा से, और सबसे पहले तो मेरी और महक की तरफ से उनकी औलाद की बिहाफ पे हम माजरत कर लेते हैं, हम उनके बिहाफ पे उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। अंकल सलाम वालेकुम। हम क्योंकि मेरे वालिद नहीं हैं, और आज जब ज़माने की कोई गर्म और सर्द होती है तो यकीन माने पीछे पलट के जो भी वो शख्स बुराई करता है, वो यही मेरे जहन में आता है कि काश मेरा बाप आज जिंदा होता। तो आप रो भी रहे हैं इस वक्त और आपके आंखों में आंसू भी हैं। कितने बच्चे हैं सर आपके? कब वो आपको यहाँ पे छोड़ आए, और क्या आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? बेटा 5 बेटी हैं, 3 बेटे हैं, 2 की शादी हुई है, 1 बगैर शादीशुदा है। वो यहीं पे दरिया पे घूमता रहता है। उसने आके कभी ये नहीं पूछा कि आप लोगों ने क्या खाया, क्या ला के दूँ, यहाँ आपने कुछ मंगवाना है, किसी चीज़ की ज़रूरत है। उसने आई थी। अच्छा, वो यहीं से सामने से घूमता रहता है? कभी भला करे।
हमारे सामने यहीं पे दरिया के ऊपर ही घूमता है। फैसल कि वही बेटा है जो कहता है, कोई उससे पूछता है कि यहाँ पर आपके माँ बाप रहते हैं तो आप उनका जाके ख्याल क्यों नहीं करते, कोई चीज़ क्यों नहीं मंगवा के देते, जब ये किसी और से दरखास्त कर रहे होते हैं, क्योंकि ये चल नहीं सकते, एक टांग से माजूर हैं शुगर की बीमारी की वजह से। तो जब ये उसी बेटे को लोग पूछते हैं कि आपके माँ बाप किधर हैं, तो वही बेटा कहता है कि वो मर चुके हैं। ये वही बेटा जो यहाँ पर घूमता रहता है। कितनी बदनसीब औलाद है कि जिसको दुनिया में जन्नत कमाने का, अपनी दुनिया अपनी आखिरत संवारने का मौका मिला, और वो बेटा अपने जिंदा माँ बाप को किस दिल के साथ वो ये, और किस तरह उसके मुंह से ये अल्फाज निकल जाते हैं। दिल कांपता नहीं है कि उसके मुंह से ये लफ्ज़ निकलते हुए उसका मुंह खाक नहीं हो जाता। शाहीन माँ जी साथ बैठी हैं आपके, माएँ सबकी एक जैसी होती हैं, सबकी सांझी होती हैं। प्लीज़ मैं चाहूँगी कि मैं इनसे बात कर सकूँ। माँ जी, ये किसी भी माँ के लिए ना बड़ी दर्दनाक बात होती है कि औलाद में बेटा है या बेटी है, वो अपने ज़िंदा माँ बाप को ये कह रहा है या वो ये कह रही है। माँ तो वो है जिसके कोख में जब बच्चा होता है ना, वो तब से उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचती है। माएँ तो इस तरह की औलादों को भी बद्दुआएं नहीं देती हैं। तो जब बेटा या बेटी आपके साथ ये रवैया करके गए, तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी ज़ुबानी मुझे वो बताएं कि दिल यकीनन खून के आंसू तो रोता होगा, लेकिन ज़ुबान से कोई शिकवा नहीं होता होगा उस बेटे या बेटी के लिए। माँ जी, बच्चों की याद आती है, बच्चों की दिल करता है, दिल तो तुहाडा करदा है ना कि बच्चे इत्थे आन, तुहानू मिलन आन, ते की कहोगे तुसी? मैं उन्हें बेटा की कहना है, मिल सकते ने आके, नहीं मिली तो मेरी मर्जी है, मिलने तो मेरी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कह सकती। तुहाडा की दिल करदा है? अपने बच्चों दे नाल रहन नूं दिल करदा है? मैं उन्हां नाल बेटा रह नहीं सकती, उन्हां नाल। क्यों? बच्चे ने छोटे ने, मैनू आंदा पेशाब, बच्चे च निक्के निक्के कहन बो आंदी है, कदे शैम्पू सुट कदे वो सुट, वो मेरे पुत्र दिमाग नूं चढ़दा है। ये अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये इस माँ के हाथ देखिएगा कि मतलब यहाँ पर ये आलम है, ये झुग्गी में रहने का ये आलम है कि कोई कभी ये नहीं कि ये टाइम होता है कि आप अपने माँ बाप को संभालें, वो वॉशरूम तक नहीं जा सकती हैं, उनके नाखून देखें, कभी कोई काटने नहीं आया, कभी कपड़े बदलने कोई नहीं आया, कभी ये नहीं हुआ कि वो मतलब यहाँ पर वॉशरूम नहीं जा पाती तो पैम्पर लगाया जाता उनको। तो यहाँ पर इस वजह से नहीं आया जाता कि यहाँ पर बदबू आती है और ये वहाँ पर जा नहीं सकती। ये जो आपने बात की कि ये इन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती, बच्चों को इनके पास से बू आती है, ये कहना चाहिए। ये जो आपने इनके हाथों में झुर्रियाँ दिखाई हैं, बदनसीब है वो लोग कि जिस माँ के हाथ में जितनी झुर्रियाँ होंगी, वो झुर्रियों भरा हाथ जब बुलंद होता है तो वो आप जितनी झुर्रियाँ हैं उतनी हजार दुआएं आपके लिए, उतनी हजार नेकियां आपके लिए वो मांग रही है। लेकिन आपने वो हाथ के जिसने अपनी जवानी को कुर्बान किया आपकी गलाजत को धोने के लिए, और आज आपको उस माँ से बू आ रही है तो आप इसको यहाँ छोड़ के चले गए हैं। और ख़ास तौर पे माँ तो महक बद्दुआ दे भी तो नहीं लगती है, ऐसी चीज़ है। लेकिन खुदारा उन बच्चों से हमारी ये 10 बदस गुजारिश है, ये हाथ जोड़ के, कि अगर बाप बद्दुआ दे दे तो आप ज़िंदगी में कहीं के भी नहीं रहेंगे। बाप बद्दुआ दे ना अगर, तो ज़िंदगी में कहीं भी नहीं रहेंगे। खिज़र साहब, क्या आप मुझे ये बताइए, आप क्या काम करते थे, आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरती थी? पहले ज़रा अपने इब्तदा के दिन है वो हमसे ज़रा शेयर कीजिए। बेटा मैं वेल्डर था, ये गेट, जाली, खिड़की, दरवाज़ा, आटे की चक्कियाँ, मुंजी का शैलर, जोने की मशीनें, इनका मैं कारीगर था। तो अच्छा अंकल ये बताएं, आपकी जो औलादें हैं वो आपने कैसे उनको पाला? उनको, आप खुद वेल्डर थे और ये सारे काम करते थे, उनको भी क्या काम पे लगाया या उनको पढ़ाया लिखाया, ये बताइए। नहीं बेटा, इतनी गुंजाइश नहीं थी, उनको काम सिखाया, कारोबार कि चलो आज ये करेंगे तो कल को इनका ये आसरा बन जाएगा, मगर इन लोगों ने काम सीख के तो छोड़ दिए। जो बाप ने सिखाया, हाथ पकड़ के, बाप ने हाथ पकड़ के काम सिखाया, एक तो जो शख्स आपको, एक तो बाप ऊपर से सिखाए तो वो उस्ताद, तो बाप और उस्ताद दोनों का साथ छोड़ दिया। अंकल वो बच्चे जब आते हैं इधर तो देखते हैं आपकी तरफ
और क्या आप उनकी तरफ देखते हैं? और कहते तो शायद कुछ नहीं होंगे, आंखों में उनकी शर्म लगती है आपको? बेटा उन लोगों को शर्म नहीं आती। एक यहाँ पे ही घूमता है दरिया के ऊपर मेरे पास ही, उसने आके कभी ये नहीं पूछा कि आप लोगों को क्या चाहिए, कुछ चाहिए मैं ला दूं। दो हैं बड़े, एक फैसलाबाद में है, एक ये कामों की है। जो कामों की वाला है पोथरे हम 4 माह हो गया मेरे को बोलते हुए कि हम लोग आ रहे हैं, मगर कोई भी नहीं आया। नहीं आते, अल्लाह उनका भला करे बेटा, मैं क्या बोल सकता हूँ। एक बेटे को तो आपने देखे हुए कितना अरसा हो गया? एक बेटे को? उस बेटे को 1 साल हो गया देखे हुए। जो उससे जो छोटा है उसको 2 साल 2.5 साल हो गया देखे हुए। नहीं आते बेटा, क्या करें। दुआ ही अल्लाह उनका भला करे। जो हम लोगों के साथ किया वो उनकी औलाद उनके साथ ना करे। ये वो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी पर। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अब मैं अगर आपको बाबा कहूँ तो यकीनन आप बुरा नहीं मानेंगे। जो दुनिया है वो मकाफाते अमल है, और जो आपके बच्चे कर रहे हैं ना वो यकीनन आगे भुगतेंगे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये उन्होंने अपनी जन्नत ख़राब की है, अपनी उन्होंने आखिरत ख़राब किया है। मैं कहती हूँ 8 बच्चों में से क्या कोई भी इस काबिल नहीं रहा, क्या कोई भी इतनी सेंसेस में नहीं रहा कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को इनके हाथों की तरफ देखे, इनके प्यारे हाथ, इनका ये चेहरा, जिन्होंने इनको पाला, जिन्होंने इनके लिए मेहनतें की, आज वो जिस हाल में है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि गुजर बसर आपका कैसे होता है, खाना पीना आपका कैसे होता है? बेटा कभी तो इधर पका लेते हैं, मैं खुद पकाता हूँ, तो कभी बाज़ार से मंगवा लेते हैं। यहाँ पे एक मेरा दोस्त है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी करे, वो मेरे को हर चीज़ ला के देता है। जो मेरे को चाहिए होता है मैं उसको बोलता हूँ। नहीं, आप वो ये भी पूछ रहे हैं कि आप काम क्या करते हैं, गुजारा कैसे होता है? ये जो चाय का लगाया हुआ है बेटा, ये यहाँ पे जंप लगाए हुए हैं, एक जंप लगा हुआ है, एक पींगे लगी हुई हैं, एक ये चाय का ढाबा है। इससे कुछ गुजारा हो रहा है। कुछ बार मेरे दोस्तों ने, बच्चियों ने मेरे साथ हेल्प की है। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे, उनको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा दे। हम लोगों की तो यही दुआ है। अच्छा अंकल, मुझे ये बताएं, आपके साहबजादे भी हैं और बेटियां भी हैं आपकी, ऐसा ही है? जी। अच्छा, ये चले बेटे तो नाखलफ निकल गए, उनके गर्दन में सरिया आ गया और वो चले गए। बेटियां तो बाप की बड़ी प्यारी होती हैं ना, तो उन्होंने भी साथ कोई नहीं दिया? बेटा, एक बेटी के पास मैं, जब ये मेरा ऑपरेशन हुआ है, टांग कटी है, एक बेटी के पास गए, वो ले गई मेरे को हॉस्पिटल से उठा के। तो वहाँ पे जाके भी मैंने बेटा अपनी जेब से खर्चा किया, मैंने उसका नहीं करवाया। सही। ये ना मेरा दामाद बोले कि ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी मेरे हम लोगों के पास आ गए हैं, हम लोगों के ऊपर वजन बन गए, इसलिए बेटा वहाँ पे बैठ के अपना खर्चा किया है। अल्लाह ताला मेरे बड़े भाई की ज़िंदगी करे, अल्लाह ताला उसको भी बहुत ज़्यादा दे। ये मेरे ऊपर जितना भी खर्च किया है मेरे बड़े भाई ने किया है। तो उसकी बच्ची बीमार है, अल्लाह ताला उसको भी सेहत दे। अच्छा, बच्चों का अब क्या कहना है? अंकल ये बताएं कि जाहिर सी बात है, और एक दिन में तो ये तमाम तर चीज़ें नहीं हो जाती ना। आपने जब आप बच्चों के साथ रह रहे होंगे, बल्कि ये नहीं कहना चाहिए, बच्चे आपके साथ रह रहे होंगे, तो ये शुरू हो गया होगा कई दिन से, ये लड़ाई झगड़े, ये सारे मामलात हो रहे होंगे। कब वो वक्त आया कि जब एक दिन आपके ही बच्चों ने आपको बोला कि जी अब आप नहीं रह सकते, आप जाएं? नहीं बेटा, असल में बात यह है कि मैं खुद उनसे आ गया हूँ। सही। वो इसलिए कल को बहू बोले कि ये बहू आती है, जैसे ये दोतरियाँ मेरी बोलती हैं कि नानी उधर है जी, हम लोगों को बहू आती है। ठीक है, उन लोगों को बहू आती है, हम लोग यहाँ पे आ गए। 2 साल हो गए हम लोग। 2 साल में मेरा जो बड़े से छोटा बेटा, उसको तो 2-2.5 साल हो गए मैंने शक्ल नहीं देखी। जो उससे बड़ा है उसकी शक्ल देखी है, साल हो गया। किसी ने आपको रोका नहीं था कि नहीं जाएं?
बेटा उन लोगों ने मेरे को, हम लोगों को नहीं रोका। वो इतना नहीं किया कि वो माँ को नीचे छोड़ने आ जाएं, फिर लेके ही जा रहा है बाप। ये नहीं उसने आगे बोला कि अम्मी तुम नहीं जाओ, ठीक है अब्बा उधर काम कर रहा है, ये है वो है। तो यहाँ से बैठ के मैंने उन लोगों को खाने के लिए भेजना है, इसका या जो पैम्पर लगने हैं मैंने यहाँ से भेजने हैं। तो इससे बेहतर है कि मैं अपने पास ले आऊँ। जो उन लोगों को मैंने भेजना है, इधर बैठ के हम लोग अपना कुछ दुख सुख भी बोल लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा है, वो तो कहता है मेरे लिए मेरा माँ प्यो मर गया हुआ है। तो हम लोग जिंदा मर गए हुए हैं, तो हमारे लिए बेटा वो भी मर गया हुआ है। वो इसलिए कि यहाँ से गुजरता है, उसने ये नहीं बोला कि आप लोगों को कुछ ला दूँ या ना। माँ बाप की यानी ज़रूरत का ख्याल नहीं रखा। अच्छा शाहीन, माँ जी आपके साथ मौजूद है, प्लीज़ मैं चाहूँगी आप अब उनसे पूछें कि वो अपनी औलाद के लिए कोई पैगाम, अगर वो बदबख्त औलाद देख रही है, कहीं सुन रही है या यहीं पास में भी मौजूद है, तो यकीनन अगर वो सुनती है अपनी माँ को तो शायद दिल में कुछ नरमी पैदा हो जाए। माँ का क्या पैगाम है अपने 8 बच्चों के लिए? किसी अपने बच्चे ਨੂੰ कोई पैगाम देना ਤੁਸੀਂ? मैं उन्होंने की बेटा पैगाम देना, उन्होंने आना ही नहीं, जिस पैगाम दे के की करना। फिर भी कोई तो दिल होएगा कि एक दफा कोई आके मिल जाए, शायद कोई आ जाए, सुनते पे होने ते आ जान। आनंद ते आ जाना, मैं किहड़ा उन्होंने कट छड्डना। दिल की करदा थोड़ा? तो दिल से करते ही है, मैं माँ वा, तू मेरी धी है, मेरा दिल से करते ही मिला अपने बच्चों को। मैं तो नहीं मिलना चाहते, मैं की कर सकनी है। जिथे भी गए अल्लाह उन्होंने खुश रखे, अपने घर अपने बच्चे तो सलामत रहन। ये माँ का दिल ही हो सकता है शाहीन, ये यकीनन टूट ही गई। ये माँ का ही दिल हो सकता है कि इतने जुल्म और सितम सहले और उसके बाद भी ये कहे कि खुश रहें बच्चे, क्या कर सकते हैं हम इनके लिए। यकीनन कोशिश करेंगे शाहीन जी। जी नहीं मिला तो मैं केड़ा काट देना। की कहना चाहते हो, की कह रहे हो? मैं क्या मिल जाने तो मैं उन्होंने केड़ा कढ़ना, नहीं मिलन तो भी मर्जी के मालक ने, मैं कुछ दे नहीं सकती किसी ने। दुआवां तो दे ही सकते हो ना, दुआवां तो तुसी दे रहे हो। दुआवां से पुत्र खुश रहन तो भी बड़ी गल। अच्छा अल्लाह तेरी भी जिंदगी करे, अल्लाह तंदुरुस्ती जी शाहीन कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि आपने की भी होगी, इनके जो बच्चे हैं अगर वो मिल जाएं तो बजाय ये कि हम ये हुकूमत से या किसी NGO से ये कहें कि जी आएँ, और क्योंकि बड़ा आसान है यहाँ पे ये कहना, अगर तो हम कोशिश करें मिलके उनके उन बच्चों का, हो सकता है कि उनके कुछ हों मसले मसाइल, उनसे बातचीत करके उनका अगर दिल मोड़ा जा सके, उनका दिल पिघलाया जा सके, तो शायद हो सकता है कि हमारी ये जो काविश होगी आपकी हमारी, हो सकता है कि ये इनके लिए बाइस बन जाए रहमत का और हमारे लिए बाइस बख्शिश बन जाए। तो ये ज़रूर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया इस बहुत अहम इशू को सामने लाने, वालिदैन जो कि हर गर्म सर्द में बच्चे के ऊपर ऐसे हो जाते हैं जैसे धूप में साइबान। जब ऐसे बच्चे उस वक्त में उन माँ बाप के लिए साइबान हट के धूप बन जाए तो उससे बड़ी कोई तकलीफ़ की बात हो नहीं सकती। हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जो मुअम्मर जोड़ा है अंकल आंटी हैं, इनके लिए हम ज़रूर कुछ करें, लाजमी करें। और अगर इनकी औलाद मिल जाती है और समझ जाती है तो मेरे ख्याल से उनके लिए एक मौका है इस दुनिया में।